मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिफॉर्म हुआ है, परफॉर्म किया है, उनमें से एक है पावर सेक्टर। 249 गीगावाट से लेकर के अब 427 गीगावाट तक उत्पादन क्षमता जुड़ गई है। अब सवाल उठता है कि जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे पावर सेक्टर की क्या रणनीति होगी? सर, अब 427 से आगे क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? कितने प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है? हम थर्मल में करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया है। तो ये करीब 2030 तक आ जाएगा हमारा, उसके पहले आ जाएगा। करीब 27,000 मेगावाट निर्माणाधीन है थर्मल, और करीब 12,000 मेगावाट हम बिड कर चुके हैं। करीब 21,000 मेगावाट हमारा क्लियरेंसेज में है ऑलरेडी। करीब उतना ही 20-22,000 मेगावाट हमारा ये लैंड ओवर आइडेंटिफाई हो गया है, उसको फिर फर्दर हम प्रोजेक्टाइजेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 80,000 मेगावाट हमको ये जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया। इस 80,000 मेगावाट में सरकारी का थर्मल में, हाँ, थर्मल में ज्यादातर जो है ये ज्यादातर हमारा एनटीपीसी का है, डीवीसी का है, स्टेट गवर्नमेंट की। इसमें एनटीपीसी कितना कुछ बता सकते हैं? इसमें से हमको लगता है कि ब्रेकअप हमको चेक करना होगा, लेकिन ज्यादातर हमारा एनटीपीसी और डीवीसी का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का है, प्राइवेट कुछ ही है। लेकिन अब ये प्राइवेट इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो हमको लगता है कि ये जो 80,000 मेगावाट जो है, ये 80,000 मेगावाट बढ़कर करके 90,000 मेगावाट हो जा सकता है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी जो हमने ये पावर सेक्टर को वायबल कर दिया है, तो अब प्राइवेट इंटरेस्ट फिर जगह है। बीच में क्या हो गया था कि जिस समय हम ज्वाइन किए थे करीब 2017 में, तो करीब 60-70,000 मेगावाट थे, स्ट्रेस्ड थे, उसको प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जनरेशन कंपनीज के भुगतान नहीं होता था। करीब 1,25,000 करोड़ का भुगतान लंबित है जनरेशन कंपनीज को, जो बिजली आपूर्ति किया था उसका भुगतान लंबित, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। उसी का परिणाम है कि अब नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। आपने जो थर्मल की बात की, अब चूंकि एक दबाव ये भी है कि जीरो एमिशन की तरफ हमें बढ़ना है, तो थर्मल के साथ साथ हमें एक समान अनुपात में हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना है। तो रिन्यूएबल की क्या रोड मैप है? तो रिन्यूएबल का अभी ये है कि देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में हम दुनिया के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले देश में से आ गए। आज हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो गया 1,80,000 मेगावाट, 99,000 मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है। आइए, ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने, अब ये हम बताते हैं कि 2015 में COP21 में हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ करके 40% हो जाएगी, जो हमारा कुल उत्पादन क्षमता का 40% रिन्यूएबल से होगा। वो हम अचीव कर लिए 2021 में, 9 साल पहले। और आज हमारी कुल उत्पादन क्षमता का 44% रिन्यूएबल है। तो ऑलरेडी हम दुनिया में अग्रणी देश में हैं, और कुल मिलाकर के 40-50 हजार मेगावाट हम बिड करते हैं हर साल। तो रिन्यूएबल में हम एक दुनिया में एक अग्रणी निकले, तब जबकि हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है दुनिया में सबसे कम है। हमारा पर कैपिटा एमिशन ये औसत दुनिया के एवरेज से का 1/3। तभी ये स्थिति है। इसमें एक सवाल मेरे पास ये है कि चूंकि जिस तेजी से आप उत्पादन क्षमता जोड़ रहे हैं, तो 2 चीजों की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। एक है आपको फ्यूल की, जो कोयले के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला मंत्रालय का मानना है कि 2030 तक हम इस तरह के कोयले में कुछ हाई ग्रेड को छोड़ दें तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो क्या अभी सिचुएशन आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, चूंकि आपके पास सप्लाई होकर आता है? हाँ, देखिए, ये कोयला मंत्रालय जो कह रहा है उसने बहुत सारा प्राइवेटाइज भी किया है माइंस को, तो हमको लगता है कि जो कह रहा है शायद वो कर ले। अभी तक, हाल तक, जब तक कि जारा प्रारंभ नहीं हुआ तब तक तो ये स्थिति थी कि जितना कोयला हम रोज खपत करते थे उससे कम कोयला हमको प्राप्त होता था, तो हमको इंपोर्ट करके ब्लेंडिंग करना पड़ा। लेकिन जब से जारा प्रारंभ हुआ है तब से स्थिति अब ये हो गया है कि जितना कोयला हम खपत करते हैं, जरूरत है उतना हमको आ जाता है। अभी हमारा जो ये भंडार है, वो जो स्टॉक्स है हमारे थर्मल पावर प्लांट के पास, करीब 32 मिलियन टन है, तो अभी ठीक है। लेकिन डिमांड हमारा बढ़ेगा खूब तेजी से। अभी भी डिमांड बढ़ा हुआ है प्रतिदिन। पिछले साल जो डिमांड था उससे 5,000 से लेकर के 10,000 मेगावाट तक का डिमांड ज्यादा है। उस बढ़ते डिमांड को पूरा करना एक चैलेंज होगा। तो कोल ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में कि नहीं? अब लगता है कि हम लोग देखिए, हम रूल आउट नहीं करते हैं। अगर हमारे पास जितना जरूरत है उतना डोमेस्टिक कोल नहीं मिला तो हम ब्लेंडिंग करेंगे, इसमें हमको कोई परहेज नहीं है। इसलिए कि ब्लेंडिंग 2009 से चला रहा है, तो
तो हमको इसमें कोई परहेज नहीं। हमारा एक ही रिक्वायरमेंट है, वो ये कि जितने बिजली की आवश्यकता है उतना बिजली हम आपूर्ति करेंगे, लोड शेडिंग नहीं करेंगे। ये हमने क्लियर कर दिया है। तो और उतना बिजली की हम आपूर्ति करते आए। देखिए डिमांड बढ़ गया, पीक डिमांड बढ़ करके, ये पीक डिमांड था 2014 में कुल मिलाकर के 1,30,000 मेगावाट था, वो बढ़कर कर करके हो गया है 2,43,000। इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से कर रहा है वो डिमांड बनना लाजमी है। एक और बड़ी चीज जो हुई है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा ये भी हुआ है ना कि हमने 2,90,00,000 घरों को बिजली से जोड़ा है। यही सवाल अगला था कि जो रूरल एरियाज थे वहां पे हमने देखा कि बिजली के जो उपलब्धता है वो 20.6 आवर के आसपास हो गया है। अर्बन इलाके में 12.5 घंटे से बढ़ करके ये जो है 23.8 के आसपास पहुंच चुका है। रूरल इलाके में था 12.5 घंटे, वो बढ़कर करके करीब 21 घंटे हो गया है। अब क्या हम ये कहें कि पावर फॉर ऑल के बाद 24/7 पावर देने की स्थिति में वादा करने की हालत में हम हैं? वादा ही नहीं, हमने नियम बना दिया। अच्छा। हमने नियम बना दिया है कि हमने ये कहा है कि साहब लोड शेडिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपके ये ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ खराबी आ गई तो ठीक है, लेकिन आप जानबूझ करके बिजली काटिएगा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। जो कंज्यूमर राइट की बात आपका। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, पावर एक्सचेंज की जरूरतें बढ़ेंगी, इसके लिए आपने मार्केट कपलिंग का एक सुझाव दिया था। क्योंकि अभी ज्यादातर शेयर जो है आईएक्स के पास रहता है, तो मार्केट कपलिंग पर 30 सितंबर तक पेपर जारी करके कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया। तो फाइनल डिसीजन कब तक अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखिए ये एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट तक कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप दो मार्केट या दो प्राइस नहीं चल सकता है। तो कोई डेडलाइन देंगे मार्केट कपलिंग? हाँ, जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपने खास तौर से तब कहा था जब ये आरोप भी उठा था कि आईएक्स के पास ज्यादा मार्केट शेयर है, तो आपको लगा कि हमको इससे मतलब नहीं किसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कम मार्केट शेयर। बात यह है कि एक देश में एक प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। तो अब आप कहीं पर भी कनेक्ट हो जाइए ग्रिड से, और आज आप ये पावर खरीद सकते हैं गुवाहाटी से, कल आप खरीद सकते हैं चेन्नई से, परसों आप खरीद सकते हैं मुंबई से। एक रेट पे आप